हरे कृष्णा। आप सभी को सावन अमावस्या और दशा माता के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। आज सावन मास की अमावस्या तिथि है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। सावन माह में हरियाली अमावस्या विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। इस दिन स्नान करके दीप दान करना चाहिए और असहाय लोगों को दान करना चाहिए। आज के दिन दान देने से पितृदोष, काल सर्प और दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, जो बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा राज्य किया करता था। वह अपने महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। फिर क्या हुआ, चूहों ने सोचा कि अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह हुई तो सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर उसे लोगों में प्रसाद बांटती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहे पर झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाएं। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। और यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोली भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं हर अमावस के दिन सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, एक सास और बहू अकेले रहा करती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा कि यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी
समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन का भंडार भरता है और सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी हुई रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जब सासू माँ और बहू एक दूसरे से प्रेम करती थी अब उन दोनों में बहुत झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान रह गए कि इसके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर के बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेंगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर के अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तू जा रही है तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता के कहने पर वह बछड़ा जो होता है वह मर क्यों जाता है, जिंदा क्यों नहीं रहता है। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू के कहने पर मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू की उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते हुए बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलना तो उनसे ज़रूर पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हो गई। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई थी और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं जा रही हूँ लक्ष्मी जी से मिलने और लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगी। तब आम भी अपनी समस्या पूछने के लिए कहने लगी कि आम में लगे हुए जो मेरे खट्टे आम क्यों रहते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ी बहू। उसे आगे जाने पर एक तलाई मिला। वह तलाई भी अपनी समस्या बोली और भगवान से पूछने के लिए कह दी कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों रहता है, यहाँ आकर पानी कोई नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो
गिर गई और जंगल में बेहोश हो गई। अब उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव हैं दुखी, जो सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करती हैं कि कहने लगती हैं कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। और माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। और बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर अपने जाओ और तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वे किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात को खोल देना, वे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गई, वह न तो कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, उससे वह ठीक हो जाएगी। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने आम के पेड़ को किसी बच्चे को खाने नहीं दिया, इसके लिए उसका आम खट्टा रहता है। उस पेड़ के आम को तुम खा लेना, तब वह आम सही मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी के और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में जो जो भी उसे मिला उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब आपने तो सच में कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं, आप यहाँ पर रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस माता के व्रत करने का फल ही तो है जो हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास बहू खुशी खुशी से रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से लौट आया और उसने घर में खूब धन दौलत, धन के भंडार देखे। तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे से बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय, अमावस माता की जय।